हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। सो आज हम डिस्कस करेंगे चेंजिंग कलर्स ऑफ सी सैट। तो किस तरह से ओवर द इयर्स सी सैट चेंज हुआ है, कैसे उसका डिफिकल्टी लेवल रेज हुआ है, या क्वांट की तरफ, नंबर्स की तरफ वेटेज कैसे उसने ज़्यादा कर दी है। तो वो सब देखते हैं, उसको समझते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं, उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन करें। तो जल्दी से इसको देखेंगे। आज का एजेंडा चेंजिंग कलर्स ऑफ सी सैट फ्रॉम 2019 टू 25। 19 से 25 की जर्नी जो सी सैट की है वो काफी इंपॉर्टेंट रही है, उसको समझना जरूरी है। ओके, सो देखते हैं। मेरे बारे में आई होप आप सब लोग जानते हैं। तो काफी रेगुलरली मैं सी सैट को फॉलो करता रहा हूँ, और कैट तो हर साल मैं खुद भी अपीयर होता हूँ। बट यस, सी सैट 2011 से मैं उसको क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ और गाइड कर रहा हूँ स्टूडेंट्स को। तो देखते हैं, ये है 2019 से 25 का ओवरऑल जो सी सैट कंप्लीट पेपर 2 हम बात कर रहे हैं सी सैट की एप्टीट्यूड टेस्ट की, तो उसमें कैसे चेंजेस आए हैं। तो आप देखेंगे 2019 में, उससे पहले भी रीजनिंग को वेटेज काफी होती थी, राइट। रीजनिंग को वेटेज अराउंड मतलब 1/3 के पास पहुंचने की कोशिश करता था, बट 22-25 क्वेश्चंस के बीच में रीजनिंग के क्वेश्चंस हो जाते थे। बट सडनली उसके बाद 2020 ऑनवर्ड्स, अगर आप 20 ऑनवर्ड्स देखें, तो ये क्वांट ने इतनी ज्यादा वेटेज ले ली। देखो, आरसी हमेशा से ही इसी रेंज में रहा है। आरसी 29 में बेशक 30 क्वेश्चन थे, बट 27 के आसपास ही उसकी जनरली नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहे हैं आउट ऑफ 80। क्वांट ने वेटेज एकदम गेन कर ली 2020 के ऑनवर्ड्स। ओके, और ये सारा नुकसान हुआ रीजनिंग को, तो रीजनिंग के नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी कम हो गए। ओके, बट स्टिल इंपॉर्टेंट, जितने हमें क्वालिफाई करने के चाहिए उसमें रीजनिंग काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट आप देखेंगे क्वांट क्वांट के क्वेश्चन जो हैं वो 35 टू 40 के बीच में चलने लग गए, राइट। एक केस था जहां 31 क्वेश्चन आए थे 22 में, बट स्टिल काफी इंपॉर्टेंट। ओके, काफी ह्यूज वेटेज। ओके, तो चलो इसमें भी हम डिटेल देखेंगे अब, बिकॉज मैं खुद क्वांट और रीजनिंग करवाता हूं, तो मैथ्स मेरा फेवरेट एरिया है। तो उसको थोड़ा ज्यादा डिटेल में स्टडी करते हैं, राइट। किस तरह से 2019 से 25 में उस क्वांट सेक्शन में भी चेंजेस, जो टॉपिक वाइज, जो बिल्कुल आप चैप्टर वाइज उस पे चले जाओ, तो वहां जो चेंजेस हुए, राइट, वो भी थोड़ा डिटेल में करते हैं। ओके, सो यहाँ 2020 से 25 का मैंने दिखा रखा है। इट वाज जर्नी के नंबर्स नंबर्स एवरीवेयर। 2025 में तो हद ही कर दी थी, बट 2020 से 25 तक आपको नंबर्स की वेटेज काफी ज्यादा देखने को मिली, राइट। एक पूरा डिटेल देखते हैं, पूरा डिटेल चार्ट। ये नंबर सिस्टम अगर आप देखेंगे तो 2019 में 8 क्वेश्चन थे, राइट। बेशक वो आउट ऑफ 24 क्वेश्चन थे, बट लेट्स से 8 क्वेश्चन। बट उसके बाद देखेंगे आप 2020 में 19 क्वेश्चन, सडनली 19 क्वेश्चंस ऑफ नंबर इन अ सिंगल सी सैट, राइट। 21 में थोड़ा कम हुआ, 9 हुआ, बट 9 भी कम नहीं है, मतलब हम 19 के कंपैरिजन में कर रहे हैं तो कम लग रहा है, अदरवाइज 9 क्वेश्चंस ऑफ नंबर्स, राइट। फिर 11 क्वेश्चंस ऑफ नंबर, फिर 15 क्वेश्चंस ऑफ नंबर, फिर 14 क्वेश्चंस ऑफ नंबर, और 25 में तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, राइट। 22 क्वेश्चंस नंबर्स पे थे, राइट। 22 क्वेश्चंस नंबर्स पे, आपको पूरा पेपर में नंबर्स नंबर्स ही दिख रहा था। ओके, तो ये मैं जनरली हर अपने सेशन में बात भी करता रहा हूँ, नंबर्स कैसे आपको प्रिपेयर, कौन कौन से सब टॉपिक आपको प्रिपेयर करने चाहिए। नंबर्स पे तो वेटेज रखनी ही चाहिए आपको, राइट। तो मैं कुछ क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा आपको, किस तरह के क्वेश्चंस वो पूछता रहा है। ओके, बट इसके साथ साथ, नंबर्स के साथ साथ एलजेब्रा, राइट, ये काफी वेटेज रखता रहा है। अब 25 में एलजेब्रा का शेयर भी नंबर में ही आ गया, वो अलग बात है, बट नंबर्स और एलजेब्रा क्लोजली रिलेटेड है। तो नंबर्स भी कई बार वो एक्स एक्स की फॉर्म में ही बात करता है, तो उसको एलजेब्रा कंसीडर कर लेते हैं, कई बार उसमें कंसीडर कर लेते हैं। तो जब 2019 की बात हम कर रहे थे, वहां 8 क्वेश्चन नंबर्स के थे, तो 10 क्वेश्चन एलजेब्रा के थे, तो टोटल तो 18 का वेटेज था।
राइट। नंबर्स और एल्जेब्रा को अगर क्यूमुलेट कर लो तो 2020 में 26 क्वेश्चंस नंबर और एल्जेब्रा के, राइट। यहाँ 21 में भी टोटल 15 क्वेश्चंस तो फिर भी नंबर्स और एल्जेब्रा के थे, राइट। 22 में 18 क्वेश्चंस, फिर 22 क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस। अब यहाँ पे 25 में एल्जेब्रा में ना आके नंबर्स में ही सारे क्वेश्चन आ गए, डायरेक्ट नंबर्स की ही लैंग्वेज में क्वेश्चन हो गए थे। ओके, तो आप ये देखेंगे कि नंबर्स और एल्जेब्रा ओवरऑल अभी भी बेशक 25 में एल्जेब्रा का क्वेश्चन नहीं था, बट एल्जेब्रा को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि एल्जेब्रा की लैंग्वेज में क्वेश्चन नंबर से ही रिलेटेड होते हैं। बट एल्जेब्रा की लैंग्वेज में आते हैं तो आप चाहे उसको कंसीडर एल्जेब्रा में करें, बट इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आप नंबर्स और एल्जेब्रा को जरूर करके देखेंगे, नंबर्स पे पक्का फोकस करेंगे, राइट। नंबर्स पे तो गारंटीड फोकस करेंगे। उसके अलावा मैं कुछ टॉपिक्स आपको देखना चाहता हूं। अगर आप नंबर्स एल्जेब्रा से बाहर निकलते हैं या नंबर से सपोज एल्जेब्रा नहीं भी करते हैं, कई लोगों को मैथ से डर लगता है, एल्जेब्रा नहीं करते हैं, नंबर्स फिर भी करें, राइट। नंबर सिस्टम जिसमें कि आपकी नंबर ट्री, क्लासिफिकेशन, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, वो सब, राइट। फिर आप आ जाते हैं यूनिट प्लेस ऑफ प्रोडक्ट, पावर्स, उनमें यूनिट प्लेस क्या आएगा। फिर आपका HCF, LCM, फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स, फैक्टोरियल के क्वेश्चन, रिमाइंडर्स के क्वेश्चंस, डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो हैं उसने पूछे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस मैं काफ़ी आपको करवाता भी रहा हूं, तो वो आप देख सकते हैं, पुराने सेशंस मिल जाएंगे, शायद यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे आपको, स्लीपी क्लासेस के चैनल पे, और अदरवाइज आप कहीं पे भी कोर्स जहाँ पे भी करते हैं, स्लीपी क्लासेस का करते हैं, तो हमारे पास डिटेल उसके क्वेश्चन असाइनमेंट जरूर करेंगे आप। अब आ जाते हैं बाकी टॉपिक्स पे। तो बाकी टॉपिक्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाते हैं वो टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क को मैं हमेशा इंपॉर्टेंट मान के चलता हूं कि एक एक दो दो क्वेश्चन हमेशा रहेगा ही रहेगा। ओके, इसमें ऐसा होता है कि ना आए वो बहुत कम चांस होता है। जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस आप देखोगे 2019 में एक क्वेश्चन, फिर दो क्वेश्चन, फिर एक क्वेश्चन, फिर एक क्वेश्चन। 23 में नहीं आया, बट फिर एक क्वेश्चन, फिर दो क्वेश्चन, राइट। टाइम एंड वर्क पे भी देखेंगे तो 29 में नहीं था, उसके बाद एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन। मतलब टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क, राइट, बहुत नॉर्मल चैप्टर हैं, आराम से आप उसके टाइप ऑफ क्वेश्चंस कर सकते हैं, और इससे अ टोटल ऑफ मतलब 2 to 4 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट ये क्योंकि करने वाला चैप्टर है, मुझे लग रहा है कर लेना चाहिए। फिर अरिथमेटिक में जो नेक्स्ट चैप्टर आता है इंपॉर्टेंट, वो मुझे एवरेजेस का चैप्टर हमेशा लगता है कि इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें ये यहाँ तीन चीजें ली हैं, एवरेज, मिक्सचर सॉल्यूशन जो कि एवरेज का ही कंसेप्ट है, वेटेड एवरेज का, और एजेस, राइट। रादर ये रेशियो की भी एप्लीकेशन हो जाती है, बट एजेस पे क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन मिला के अगर तुम देखोगे 2019 में 4 क्वेश्चन, 20 में 4 क्वेश्चन, 24 में 4 क्वेश्चन, अदरवाइज 2 2 1 1, मतलब वही है कि कुछ क्वेश्चन इसके भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ये मैंने प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, मतलब परसेंटेज की सारी एप्लीकेशंस को कंबाइंड लिया है। तो 24 में एक बार क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे, 6 क्वेश्चन इस पे आ गए थे। 25 में अब 3 क्वेश्चन हैं। तो क्योंकि लेटेस्ट में ये 6-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। अदरवाइज आप देखेंगे तो पीएनसी एक टाइम पे उसने काफी क्वेश्चन पूछे, राइट। रादर 22-23 में 8-9 क्वेश्चन भी पूछे उसने पीएनसी पे, बट उसके बाद सडनली वो पीएनसी को बिल्कुल गायब कर दिया। तो किसी वजह से, कई बार होता है किसी वजह से कुछ सोच के अगर उन्होंने हटाया है, तो हो सकता है वो आगे कंटिन्यू ना ही करे। आ जाए तो क्वेश्चन आ भी सकता है, बट हो सकता है क्योंकि 2 साल हो गए 24-25 में, ना तो मेंसुरेशन ज्योमेट्री से कोई क्वेश्चन है, ना पीएनसी से क्वेश्चन है। तो इनको आप स्किप भी कर सकते हैं, इनको आप स्किप कर सकते हो, कोई ज्यादा वो नहीं है। बट हम अपने कोर्स में पक्का करवाते हैं ताकि कोई रिस्क ना ले। जो पूरा करना चाहता है वो कर सकता है, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हो। सेट थ्योरी पे ऑन एंड ऑफ खाता रहा है। 19 में क्वेश्चन आए थे, 4 क्वेश्चन, उसके बाद जो है वो कभी दो आगे, एक बार दो आए हैं, एक बार एक आया है, उसके बाद नहीं आए हैं ज्यादातर, राइट। डीआई 22 के बाद पूछी ही नहीं गई है, 22 के बाद डीआई नहीं पूछी गई है, राइट। रेशियो के क्वेश्चन तो हम डिबेटेबल होते हैं, रेशियो एक्चुअली एप्लीकेशन पार्ट वो मिक्सचर में भी आ जाता है, एजेस में भी आ जाता है, इवन टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क भी रेशियो बेस्ड होते हैं। तो रेशियो के कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए,
उसके कारण। ओके, तो अगर मैं इसमें से शॉर्टलिस्ट करूं कि क्या 100% हमें करके जाना है, तो नंबर्स डेफिनेटली, राइट। इसके बाद आपकी डिपेंड करता है कि आपको क्या अच्छा लगता है, राइट। तो अगर आप टाइम्स, मेरे हिसाब से अगर आप कर सके तो टाइम, स्पीड, डिस्टेंस एंड वर्क, ये जो टाइम वाले चैप्टर हैं, ये अगर आप कर लें तो इससे भी आपके 2-3 क्वेश्चन पक्के हो जाते हैं। और ये डुएबल होता है कि इसमें जब भी क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व हो जाएगा। ओके, इसलिए मैं इस तरह से कह रहा हूं। अदरवाइज इसके बाद अगर जाते हैं तो एवरेज मिक्सचर्स पे, इसके बाद अगर नेक्स्ट पे जाते हैं तो एवरेज मिक्सचर्स। ओके, ये अगर किसी को शॉर्ट लिस्ट करने हैं टॉपिक, अदरवाइज वो सारे करें तो बेटर है, बट आप चॉइस देख सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस तरफ से ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ओके, अगर कोई मैथ्स में कंफर्टेबल है तो वो अलजेब्रा भी कर सकता है। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। फिर हम कुछ क्वेश्चंस दिखा रहा था मैं, जिस तरह से चेंज होते रहे हैं क्वेश्चंस। ये एक्चुअली 2020 के क्वेश्चन है, ये 2020 के क्वेश्चंस हैं ये। तो आप देखेंगे ये सारे ये नंबर से रिलेटेड हैं क्वेश्चंस। वैसे अलजेब्रा की फॉर्म लग रहा है एक्स वाई जेड 3 डिजिट नंबर है, एक्स प्लस वाई जेड प्लस जेड इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, देन दिस एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई एक्स वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई इज नॉट डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल नहीं होगा, राइट। तो अगर आपको मैथ्स करना आता है तो वैसे कर सकते थे, डिविजिबिलिटी रूल का भी बीच में आ गया। तो देखो नॉट डिविजिबल बाय लिखा हुआ है, तो यहां पे मुझे आ रहा था कि एक बी ऑप्शन तो कभी भी आप नॉट डिविजिबल बाय है ना। ओके, सो हाँ, मतलब ए और बी में से एक तो एलिमिनेट हो ही जाएगा, ए एलिमिनेट हो जाएगा आई थिंक, क्योंकि अगर कोई नॉट डिविजिबल बाय 3 है, अगर ये आंसर होगा तो कोई 3 से डिविजिबल नहीं है तो 9 से भी नहीं होगा, मतलब फिर तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब 3 तो कभी आप आंसर कर ही नहीं सकते। ओके, ये तो मैं जनरल वैसे बता रहा हूं, बट चलो, अगर आपको आंसर करना होता तो एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई ऐसा नंबर है, तो एक्स वाई जेड नंबर होता है एक तरह से 100x प्लस 10y, अगर इसको खोल के लिखें तो ये ऐसा नंबर है। वाई जेड एक्स नंबर होगा 100y प्लस 10z प्लस x, और लास्ट नंबर जेड एक्स वाई है तो 100z प्लस 10x प्लस वाई, ऐसा नंबर है। इन तीनों को ऐड कर रहे हैं, ये वाली बात कर रहा हूं मैं रिजल्टेंट की। तो इसको जब ऐड करेंगे तो 100 प्लस 10 प्लस 1 यानी 111x आएगा, और 111 ही y आएगा क्योंकि 100 प्लस 10 प्लस y वो भी 111 आएगा, और z भी 111 आएगा। तो आपका टोटल कुछ ऐसा बनेगा, एंड 111 इज नथिंग बट 3 इंटू 37, यानी कि 3 से तो पक्का डिविजिबल होगा, 37 से भी होगा, तो 3 और 37 तो आंसर हो नहीं सकते, राइट। और x प्लस वाई प्लस जेड से भी डिविजिबल है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो आपका आंसर है 9। ओके, चलो मैथ सॉल्व करना वैसे मेरा पर्पस नहीं था, मैं सिर्फ क्वेश्चन टाइप दिखा रहा था आपको। तो 2020 ऑनवर्ड्स मैथ्स जो नंबर्स के क्वेश्चन हैं वो आप देखेंगे ऐसी फॉर्मेट में आने लग गए थे जो कि नंबर्स और अलजेब्रा का मिक्स था, राइट। बट नंबर्स के अच्छे क्वेश्चन जहां सोचना पड़ता था, आपको करना पड़ता था थोड़ा सॉल्व, राइट। इवन इफ वो क्वेश्चन आप आराम से, जैसे ये 9th भी देखेंगे, पी क्यू आर एस बी अ नेचुरल नंबर सच दैट, ये जो नंबर है ये इक्वल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट, पी क्यू आर एस में लार्जेस्ट कौन है, राइट। तो अगर पी क्यू आर एस में लार्जेस्ट है, अगर आप यहां पे देखते तो ये नंबर इसके इक्वल है, मतलब पी में से कुछ कम करके और क्यू में कुछ ऐड करके तब इक्वल होता है, तो पी तो बड़ा नंबर है ना। अगर आपको कंपेयर करना था सिर्फ ऐसे कर लेते, अगर आपको ऐसा नहीं सोचना आता तो लेट से मैं दो को कंपेयर करके देखता हूं, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट आई है, मैं लार्जेस्ट देखता रहूंगा। तो ये जो P है, ये वाला माइनस है, इसको इधर ले जाएंगे तो P क्या है, Q प्लस समथिंग है, यानी P Q से बड़ा है, तो Q वाला हटा दो। अब P को R से कंपेयर कर देखो, P माइनस 2016
r माइनस 2018 के इक्वल है, तो ये वाला इधर आ जाएगा, यानी कि p इक्वल टू आर माइनस 2 है। तो p अगर r से छोटा है, r माइनस 2 है, तो r बड़ा है, राइट। तो यहां पे r बड़ा हो गया, तो ये हटा दो। अब इनको इक्वेट करते तो r इक्वल टू s प्लस 2019 प्लस 2018 हो जाता, यानी कि r s से भी बड़ा है, तो s भी हट गया, तो r सबसे बड़ा है, राइट। कंपेयर कर सकते थे, ज्यादा मुश्किल नहीं था। ओके, हाउ मेनी 5 डिजिट प्राइम नंबर्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग ऑल द डिजिट 1 2 3 4 5 विदाउट रेपिटेशन ऑफ डिजिट। ये क्वेश्चन दिखने में बड़ा मुश्किल लग रहा था, बट अगर आप इनको 1 2 3 5 को ऐड करो, क्योंकि ये सारे डिजिट तो आपको यूज करने हैं ना, अगर इनको ऐड करो तो ये 6 प्लस 9 15 बन रहा था। अगर सम ऑफ डिजिट 15 है तो वो 3 से पक्का डिवाइड होगा, ये तो गारंटीड थी। तो इसका मतलब अगर वो 3 से डिवाइड ही हो जाएगा तो प्राइम नंबर कैसे बन सकता है, तो 0 इसका आंसर था। तो ये मैं वैसे ही ले लिए थे 2020 के क्वेश्चन, आपको दिखा रहा था। लगातार 8th 9th 10th क्वेश्चन, ये लगातार ये सारे नंबर्स के क्वेश्चन थे, जिसमें आपको प्राइम पता होना चाहिए, वहां नेचुरल नंबर वहां लार्जेस्ट ही देख रहा है, सिंपल एल्जेब्राइक फॉर्म है, बट बेसिक क्वेश्चंस है, राइट। तो अब ऐसा फॉर्मेट जो है सी सैट ने अडेप्ट कर लिया था, बट उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो ग्रेजुअली 2023 में आया तो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन। 23 का जो सी सैट का एग्जाम था वो ऑलमोस्ट कैट लेवल, कैट से भी ज्यादा डिफिकल्ट दिख रहा था मुझे। ओके, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे, उसमें काफी डिफिकल्ट लग रहा था कि मुझे कैसे उन्होंने क्रैक किया होगा। तो काफी कम लोगों का सी सैट क्वालिफाई हुआ था 23 का। बट अगर मैं 25 का भी देखता हूं तो 25 में भी सी सैट के अच्छे क्वेश्चन थे, क्वांट के अच्छे क्वेश्चन थे, नंबर्स के अच्छे क्वेश्चन थे, बट मिक्स थे, राइट। देयर वर फ्यू क्वेश्चन जो कि हर एक कोई कर भी सकता था, राइट। सबसे पहली बात तो यहाँ पे है कि आपको क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है, आराम से करें। नंबर्स के आपको कंसेप्ट आते हैं तो क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे था, ये 25 का ही क्वेश्चन है, यूनिट डिजिट इन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस। अब ये सारे ऑड नंबर लिखे हुए थे, तो ऑड नंबर के लास्ट में, राइट, अगर वो 5 का मल्टीपल हो, 5 इंटू समथिंग है, तो 5 का मल्टीपल तो या तो 5 में एंड करता है या 0 में। बट ये सारे ऑड थे तो ऑड आएगा, तो ऑड के लास्ट में तो 5 ही आ सकता है, 0 तो आएगा नहीं। और वैसे भी ऑप्शन में 5 था, ये तो कभी 5 के मल्टीपल के लास्ट डिजिट हो ही नहीं सकते, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, राइट। तो कई सिंपल क्वेश्चन भी आए हुए थे, जैसे ये क्वेश्चन भी, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दिखा रहा हूं, ये क्वेश्चन भी मुश्किल नहीं था अगर आपको प्राइम नंबर्स पता हो और लेस देन 30 प्राइम नंबर सारे पता हो। ओके, तो आप इसको टेस्ट भी कर सकते थे। और इसने कहा था पी एंड के दोनों बी प्राइम नंबर, दोनों प्राइम नंबर थे पी एंड के, और नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के की बात कर रहा था ये। ओके, और कह रहा था पी स्क्वायर प्लस के भी एक प्राइम होना चाहिए और वो 30 से कम होना चाहिए। तो अगर देखो पी और के प्राइम नंबर 2 को छोड़ के सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं, राइट। 2 को छोड़ के बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं, 2 इवन प्राइम है, बाकी सारे ऑड होते हैं। तो अगर मैं यहां दो प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम पी और के प्राइम नंबर है, और प्राइम का स्क्वायर भी करोगे तो ऑड का स्क्वायर ऑड होता है, इवन का स्क्वायर इवन होता है, राइट। तो अगर आप दोनों पी और के को ऑड ले लेते तो ऑड प्लस ऑड इवन हो जाता, इवन प्राइम बन नहीं सकता था। इसका मतलब दोनों को तो कर नहीं सकते। तो या तो आप पी को 2 लोगे, मतलब एक इवन लोगे बाकी को ऑड, या तो पी को 2 लोगे या के को 2 लोगे। एक 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि एक इवन बाकी ऑड, इवन प्लस ऑड में ऑड बनेगा। तो अगर मैं पी को 2 लेता हूं तो क्या हो जाएगा, अब मुझे चाहिए पी स्क्वायर प्लस के, यानी 2 स्क्वायर प्लस के, ये प्राइम होना चाहिए। तो 2 स्क्वायर हो गया 4, 4 में कौन सा के ऐड करूं ताकि प्राइम आ जाए, और के भी प्राइम होना चाहिए। तो 4 में के, 4 में 3 ऐड करके 7 बन जाएगा प्राइम। 4 में 5 ऐड करके तो नहीं बनेगा, 4 में 7 ऐड करके 11 बन जाएगा। तो ये के की वैल्यू, पॉसिबल वैल्यूज लिख रहा हूं मैं। 4 में 11 तो नहीं कर सकते, 4 में 13 ऐड करोगे तो 17 बन जाएगा, वो भी प्राइम। ओके,
7, 11, 13, 15, 17, 19, 19 ऐड करोगे तो 23 बन जाएगा, वो भी प्राइम। ओके, उसके बाद 23 तो नहीं बनेगा, 20 वो फिर 30 से ऊपर हो जाएगा। तो ये 4 तो 3, ये k की वैल्यू पॉसिबल थी, राइट। अब k को 2 लेके देखो, क्योंकि p स्क्वायर प्लस k है ना, वो प्राइम होना चाहिए। अभी हमने p को 2 लिया था, अब k को 2 लेके देख लो, तो p का स्क्वायर, लेट्स से 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 11 प्राइम बनता है, तो k की वैल्यू 2 भी पॉसिबल है। तो 2 पॉसिबल है और ये 4 वैल्यू पॉसिबल है। यहां k को तो फिक्स किया ना 2 ही, 2 में पॉसिबल है, तो बस यही देखना है। तो 4 ये वैल्यू और 2 मतलब 5 हो गई टोटल, तो 5 वैल्यूज पॉसिबल थी, राइट। तो बस ये आपको प्राइम चेक करना था। बट अगेन अगर आपको थोड़ा सा मैथ से डर लगता है, तो मुझे लगता था कि शायद नाम नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट कर पाए, या प्राइम नंबर्स आपको पता होने चाहिए क्लैरिटी से। और क्या कर रहे हैं कि एक बार p को 2, एक बार k को 2, वो पुट करके आपको देखना है, तो k की वैल्यूज देखनी है डिस्टिंक्ट कितनी पॉसिबल थी। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। नेचुरल नंबर n, ये भी 25 का क्वेश्चन है, मैं वैसे ही दिखा रहा हूं आपको कि यहां पे था, ये मुश्किल क्वेश्चन था एक्चुअली। ये किसी को पता हो कि नेचुरल नंबर n in such a way that it can be expressed as n is equal to p plus q plus r, where p, q, r are distinct factors of n. n के ही फैक्टर होने चाहिए। हाउ मेनी नंबर्स बिलो 50 हैव दिस प्रॉपर्टी? देखो p, q, r n के फैक्टर हो और उनका सम करके n बन जाए। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी देखो, एक नंबर है 6, 6 के 1, 2 और 3 फैक्टर हैं, ये तीनों को मिला के 6 बनता है। ओके, तो ये इसको फॉलो कर रहा है। बट अगर 6 बनता है और कोई नंबर ऐसा नहीं बनता, राइट, ऐसा नहीं बनता, बट 6 के सारे मल्टीपल बन सकते हैं। कैसे? 6 का अगर इंटू 2 कर दूं, तो ये 1 इंटू 2, 2 इंटू 2, 3 इंटू 2 कर दो, ये सारे इसके फैक्टर बनेंगे, ये इसके फैक्टर बनेंगे और इनका सम भी 12 बनेगा। ऐसे ही 6 इंटू 3 18 कर दो, तो ये 1 2 3 के सारों को इंटू 3 कर दो, तो 3 6 9, ये तीनों भी इसके फैक्टर है और इन तीनों का सम ये बनेगा। तो ये प्रॉपर्टी सारी 6 के मल्टीपल में तो चलेगी ही, 24 में, 30 में, 36 में, 42 में, 48 में। तो 50 से नीचे 6 इंटू 8 48 तक चलता है, तो 8 वैल्यूज ऐसी पॉसिबल थी, राइट, 8 ऐसी वैल्यूज पॉसिबल थी, इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। ओके, चलो ये जिसको पता था वो कर लेता, जिसको नहीं पता था उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता। एक और क्वेश्चन मैंने दिखाया है, ये 25 के क्वेश्चन दिखा रहा था मैं, किस तरह नंबर्स के काफी क्वेश्चन पूछे थे। 4 डिजिट नंबर n सच दैट द व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव्स अ रिमाइंडर दिस। ये एक रिमाइंडर का सिंपल क्वेश्चन, डिविजिबिलिटी रूल वाले या HCF LCM के चैप्टर में जनरली ये क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n। बट मैं ये सोच रहा था कि अगर यही चेक करना था स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n, और वो इन्हीं में से है, तो उसी को चेक कर लेते, जो सबसे स्मॉलेस्ट है पहले उसको चेक कर लो कि वो 9 का डिविजिबिलिटी रूल मुझे पता है, तो 9 से डिवाइड करके 7 आना चाहिए। पहले ये भी चेक कर सकते हो 5 से डिवाइड करके अगर 3 रिमाइंडर आ रहा है, तो उसके लास्ट में या तो 3 होगा या 8, तो ये तो हो नहीं सकते, क्योंकि 5 से डिवाइड करके अगर 3 बच रहा है, तो लास्ट में या तो 3 आएगा या 8 आएगा लास्ट डिजिट। अब 9 से डिवाइड करके 7 बच रहा है, तो सम ऑफ डिजिट कर दो, तो 8196, इसका तो 6 रिमाइंडर आएगा 9 से, राइट। सम ऑफ डिजिट 15 बन रहा है ना, 15 डिवाइडेड बाय 9 6 बचेगा, तो ये भी गया, तो यही पॉसिबल है। इसका सम देखो, 8 7 15 1 16, 16 डिवाइडेड बाय 9 7 रिमाइंडर आएगा, बिल्कुल सही है। तो 5 से 3 भी आ रहा, 9 से 6 भी आ, वो बाकी सारे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सब एलिमिनेट हो गए, तो ये भी आंसर आ जाता है। डिविजिबिलिटी रूल पे हो गया था आपका। ओके, तो अब ये आई थिंक ये क्वेश्चन आप अपने आप सोच सकते हो। मैंने तो आपको जो खाली मैं ज्यादा क्वांट की आज बात की है, क्योंकि क्वांट मेरा टॉपिक है और इसमें ही ज्यादा चेंजेस हुए हैं, रीजनिंग में कम होता गया है, आरसी ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट, सिर्फ
इस पैटर्न को फॉलो कर रही है कि सिंगल क्वेश्चन आरसी आ रहे हैं ज्यादा, तो सिंगल क्वेश्चन आरसी तो टाइम कंज्यूमिंग तो हो जाता है, तो आपको कुछ ना कुछ तो क्वांट भी करना पड़ता है, सारा छोड़ नहीं पाते आप। तो आप ये स्ट्रैटेजी, आप वैसे भी मैंने काफी स्ट्रैटेजी वीडियो भी बनाए हैं पीछे, वो वाले आप देख सकते हैं। अदरवाइज मैं क्वांट में बात करूं तो फिर से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि नंबर्स की ह्यूज वेटेज प्लस एल्जेब्रा भी थोड़ा सा, मतलब बिल्कुल खत्म नहीं हो सकता एल्जेब्रा, फिर से कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, राइट। और अरिथमेटिक में वही टीएसडी एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस वर्क और एवरेजेस मिक्सचर्स, ये मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आ जाते हैं। अदरवाइज आप प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, परसेंटेजेस प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, SICI पे मतलब कहीं पे मुझे दिखा नहीं कोई क्वेश्चन, राइट। तो बहुत उसने कम ही पूछा है, एक आधा पूछा होगा क्वेश्चन, तो काफी कम, राइट। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, और फिर नहीं तो रेशियो छेड़ सकते हो, रेशियो को कर सकते हो। अदरवाइज इस पे आप अपनी, राइट, पूरा गेम खेल सकते हो क्वांट सेक्शन की। ओके, ये वैसे सारा ही कवर कर लेता है। आप ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और DI सेट थ्योरी ये सब छोड़ के चल सकते हो। ओके, चलो फिर आज के लिए इतना ही, और बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।